आप सब लोगों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। हम बुद्ध और उनका धम्म जान रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई किताब जो हमें बुद्धिज़्म के बारे में बताती है, उस किताब को हम जान रहे हैं। उसका खंड पहला कि सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बना, उसमें भाग जो पहला है उनके जन्म से परिव्रज्य तक, यानी वो गृहत्याग करते हैं तब तक, उसमें असित मुनि का आगमन, ये हम आज जानेंगे। असित मुनि जो थे उनके बारे में हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो असित मुनि यानी सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तब हिमालय की पहाड़ियों में असित नाम का एक महान ऋषि रहते थे। तो उन्होंने देखा, जैसे किताब में लिखा है कि देवता जो है, देवी देवता, वो ऐसे पुकार रहे हैं, बुद्ध 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 ऐसे पुकार रहे आसमान में, और अपने अच्छे अच्छे आभूषण और कपड़े परिधान किए हुए वो इधर उधर ऐसे घूम रहे हैं और आनंद और उत्साह से वो बुद्ध का जो नाम है वो प्रतिध्वनि ऐसे बोल रहे हैं। तो ये सुन के असित को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने जो पुरातन भविष्यवाणियाँ जो थी वो भी उन्होंने सुनी हुई थी कि एक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध का भारत में जन्म होगा। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं जाके वो सिद्धार्थ का, यानी जहाँ पे वो बालक जन्मा होगा, जो बुद्ध होने वाला है, तो उसको जाके मिलूँ, उसके दर्शन लूँ। तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से पूरा जम्बूद्वीप छान मारा। भारत जो है ना, जो भारत देश है वो बहुत बड़ा हुआ करता था। अफगानिस्तान के उस पार भी भारत था। तो भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। तो जम्बूद्वीप अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने छान मारा, और तब जाके उनको दिखा कि सिद्धार्थ नामक एक बालक है जिसका जन्म महामाया और शुद्ध धन इनके घर में हुआ है। तो फिर वो अपने एक जो उनका भतीजा है नरदत्त, उसको लेकर वो उस राजा के पास, शुद्ध धन के पास, उनके महल में गए। पहले तो वो द्वार पर खड़े रहे, द्वारपाल को सूचना दी गई। तो द्वारपाल जो है महाराज के पास में जाके उन्होंने बताया कि असित नाम के एक जो बड़े ऋषि है वो आपसे मिलने आए हैं। तो बड़े ही आदर सत्कार के साथ में राजा ने उन ऋषि को राजमहल में आमंत्रित किया, और फिर जो असित मुनि है उन्होंने वो सिद्धार्थ के दर्शन लिए। और उन्होंने देखा कि वो 32 लक्षणों से युक्त है। 80 जो शुभ लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, शुभ चिन्हों से वो अलंकृत है बालक। यानी जो एक पारंपरिक साहित्य है, ये जो 32 लक्षण हो गए और 80 जो शुभ लक्षण जो शरीर पर रहते हैं, तो वो ये परंपरागत जो धारणाएं है, वैदिक परंपरा हो, हिंदू मान्यता हो, तो इनसे वो जो आई है मान्यताएं, जो उनको जो पुरातन में जो बड़े बड़े देवतागण हो, महात्मा हो, तो वो किस तरह से होते हैं, इसकी पहचान करने के लिए वो इस तरह से देखा जाता है। तो ऐसा वो फिर उन्होंने देखा तो सिद्धार्थ भी उस तरह से उनको प्रतीत हो रहा था। तो उन्होंने जब उसके पिता ने बोला कि भाई ये सिद्धार्थ तो सो रहा है, तो लेकिन वो जो बालक है वो सो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे महान लोग सोते नहीं है। तो फिर वो बालक ने ऐसे अंगड़ाई ली, थोड़ा आवाज़ किया, तो फिर उन्होंने उसको अपने हाथ में उठा के वो सब कुछ देख लिया था।
उन्होंने उस बालक के इर्द गिर्द अपने ऐसे एक चक्कर लगाई। उन्होंने देखा कि वो बालक जो है उसका तेज इतना बड़ा है कि शुक्र और ब्रह्मा के मुख से भी, उनके शरीर के तेज से भी वो बालक का तेज बड़ा है, उसका आभा मंडल बहुत ही दीप्तिमान है। अभी देखिए, इस तरह से मैंने आपको बताया, और बाद में क्या होता है कि अचानक क्या हो गया कि एक समय पे वो जो असित मुनि है उनके आँखों में पानी आ जाता है, वो रोने लगते हैं। तो जो अपने शुद्धोधन राजा है वो उनसे पूछते कि आप महर्षि आप क्यों रो रहे हैं। तब वो बोलते हैं कि मैं अभी वृद्ध हो चुका हूँ और ना जाने कब मैं मर जाऊँ, लेकिन ये जो बच्चा है आपका, ये बड़ा होके निश्चित ही बुद्ध बनने वाला है। ये देखिए, पहले जो भाग में मैंने बताया कि उनका जन्म जब हुआ सिद्धार्थ का, तो तब उनके माता को जो स्वप्न आया था, तो उनको स्वप्न का जो अर्थ बताने वाले जो 8 ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या बोला था, एक तो वो बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो फिर वो बड़ा एक विद्वान ऐसा महापंडित बनेगा। तो आप समझ सकते हैं, उसी के हिसाब से ये जो अपने असित मुनि है उन्होंने बोला है कि ये जो है आपका जो बेटा है ये निशंस ही बुद्ध बनेगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर जो वो बाहर आ गए, उनका दर्शन लेने के बाद में असित मुनि महल से बाहर आए, और उनका जो भतीजा है उनको क्या कहते हैं वो कि देखो नरदत्त, जब तुम्हें यह समझ में आए कि वो जो बालक है सिद्धार्थ वो अभी बुद्ध बना है, तो तब तुमको उसके शरण में जाना पड़ेगा। वो आपको जो है जीवन जीने का सही तरीका बताएंगे, है ना। तो ये ऐसी ये जो स्टोरी है, कथा है। अभी इसमें जो वर्णन किया है वो बहुत ही उसको क्या बोलते, एग्जेजरेशन, यानी अतिशय युक्तिपूर्ण जो ये वर्णन हमें प्रतीत होता है। तो क्या ऐसे माना जाता है कि बुद्ध जो है वो एक ऐसे व्यक्ति है जो उनका जो जन्म होने वाला है वो पहले से ही तय है ना। ऐसे सवाल आते हैं। और कौन से सवाल आते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो किसी बालक के जन्म के बाद, यानी जन्म होने से पहले ही उसका जो भविष्य है वो बता सकते हैं। ऐसे भी कोई स्थिति होती है क्या? ऐसे भी कोई विद्या है क्या? तो ऐसे सवाल हमें यहाँ पे उपस्थित करना है, और ये सवाल उपस्थित करके उनके जवाब भी हमको ढूंढने चाहिए। तो क्या बुद्ध जो है वो इस तरह से कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है जो अकल्पनीय और ऐसे कुछ बातें कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ आध्यात्मिक ऐसी शक्तियां हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के पास में नहीं रहती। तो इस तरह से सवाल हमें उपस्थित करने चाहिए। तो इसके जवाब क्या है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना में ही लिखा है कि कुछ ऐसे वर्णन बुद्ध के बारे में पुरातन जो ग्रंथ साहित्य है उनमें किया गया है कि उनसे ऊपर कुछ अपन उनके स्तुति में कुछ लिख ही नहीं सकते, है ना। तो क्या लिखा है? वो जो अश्वघोष है, बाबा साहब ने प्रस्तावना में जिनका उल्लेख किया, अश्वघोष, उन्होंने जो बुद्ध चरित लिखा है, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने भी, यानी बाबा साहब ने भी बुद्ध चरित में से अनेक ऐसे जो बुद्ध के बारे में लिखी गई कथाएं है, वर्णन है, जैसे कि तैसा आपने इस किताब में बुद्ध एंड इस धम्मा में जो अंग्रेजी में बाबा साहब ने लिखा, उसमें उन्होंने जैसे कि तैसे उठा कर लिया है। तो क्या दिखता है? ये जो रूपक है, जो किसी का वर्णन करने के समय अपन बोलते, जैसे मान लीजिए कि किसी सुंदर जो युवती है उसका हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, तो क्या कहते हैं, तुम्हारा मुखड़ा जैसे चांद का टुकड़ा।
तुम ऐसी चलती हो, तुम ऐसी चलती हो कि जैसे हवाओं का एक हवाओं का एक झरना बहता जा रहा हो। तुम्हारे बाल कैसे, तो घने काली घटा जैसे। तो ऐसे हम यानी रूपक अलंकार का जो इस्तेमाल करके बड़े ही लोगों का हम क्या करते हैं, वर्णन करते। जैसे बाबा साहब का वर्णन कहते हैं, हिमालय जैसा एक ऐसा विद्वान महापंडित है ना, हिमालय जैसा बोलते थे। यानी क्या वो हिमालय हो गए क्या, कि वो जो युवती है तो वो क्या चंद्र हो गई, चांद हो गई क्या। तो इस तरह से हमारे साहित्य में, पुरातन साहित्य में इस तरह से यमक रूपक लगाने की बहुत ही यानी वो सामान्य भावना थी। वो यानी वो उस तरह से वर्णन करते थे। कवि को कवि थे, यानी पूरा जो साहित्य है लिखा गया है वो जो उसे जो कहते हैं कि काव्य तरीके से लिखा गया है। तो हमें इससे यानी कन्फ्यूजन ये पैदा हो गया कि इस तरह से कोई व्यक्ति होगा, यानी इस तरह से वो बुद्ध है, बुद्ध के वर्णन इस तरह से किया है, तो फिर ये इस तरह से होगा, उसका आभा मंडल उनका तेज होगा, ऐसा हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं किसी को देख के आपके चेहरे पर इतना तेज दिखता है, तो क्या तेज दिखता है यानी क्या चमक रहा है ना। क्या वो ऐसे सूर्य के प्रति, ऐसे प्रकाश पुंज के प्रति कोई व्यक्ति ऐसे दमक रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ये वो एक काव्य की जो भाषा है उसके हिसाब से वो लिखा गया है, वो बाबा साहब ने उसी को वैसे के वैसे यहाँ पे लिया है। अभी एक देखिए कि असित मुनि ने, अगर ये व्यक्ति बुद्ध बनेगा, इस तरह से कोई भविष्यवाणी करता होगा, तो क्या बुद्ध की जो शिक्षा, बुद्ध जो आगे जाके जो शिक्षा देने वाले हैं, तो क्या वो असित मुनि को नहीं आती होंगी? अगर कोई विद्या किसी को प्राप्त होती है, कोई विद्या का जो दिव्य दृष्टि बोलते हैं कि उसने आँख बंद कर दिया, असित मुनि ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया और पूरा जम्बो द्वीप उन्होंने छान मारा, तो उन्होंने देखा कि एक जो बुद्ध बनने वाला जो बच्चा है वो कहाँ जन्म रहा होगा, है कि नहीं। तो ये विद्या के ये जो उन्होंने ऐसे ही प्राप्त की। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ क्या है, वो एक रूपक है जिसका इस्तेमाल करके वो जो प्रसंग है उसको जो हम कहते हैं कि एक उसका जो इफेक्ट होना चाहिए, उसका जो एक वर्णन जो होना चाहिए, तो वर्णन अच्छा हो, इसीलिए इस तरह से काव्य में ढालकर लिखा जाता है। तो ये किसी लेखक को आप अगर पूछोगे, किसी कवि को आप पूछोगे, तो आपको ये इस तरह के बातें समझ में आएंगे। अभी हम क्या देखते हैं, ये तो मैंने एक आपको बताया कि जिस तरह से लिखा जाता है, लेकिन क्या भविष्यवाणी की जा सकती है? ये भी एक बात है। तो देखिए, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कोई, हाँ अनुमान जरूर बता सकते हैं कि एखादा व्यक्ति है, कोई मान लीजिए कि मैं हो, आप हो, और मैं आपको बहुत दिनों से पहचानता हूँ, जानता हूँ, आपके माता पिता को जानता हूँ, आपके आजू बाजू के लोगों को जानता हूँ, तो आपके साथ में क्या हो सकता है, आप आगे जाके किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, अगर आप जीवित रहे तो आप किस तरह के व्यक्ति बन सकते हैं, वो कोई आदमी बता सकता है। कब बता सकता है? जब उसको सामाजिक व्यवहार का ज्ञान हो, व्यक्ति का जो वर्तन है, हाँ, व्यक्ति किस तरह का वर्तन करता है, तो किस तरह का, देखिए एक मैं भी भविष्यवाणी आपको बताता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि भाई आपने अगर किसी व्यक्ति की जो चीज़ है वो चुरा ली, किसी व्यक्ति की जो चीज़ है आपने चुरा ली, तो फिर वो व्यक्ति आपके खिलाफ शिकायत करेगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, है ना। मैंने आपको बोला कि आपने अगर वो चीज़ ले ली, वो वहाँ पे किसी ने रखा है चीज़, वो बटुआ रखा है मान लीजिए, और मैंने बस इतना बताया कि भाई आपने अगर वो बटुआ ले लिया ना, तो आप जेल में जाएंगे। तो किस तरह से जाएंगे, किस तरह से बताया
क्योंकि किसी ने कुछ दिया नहीं, किसी ने कुछ यानी किसी की चीज अपन ने उसको बताए बगैर ले ली, तो वो तो कानूनन अपराध ही है। तो इसके लिए भविष्यवाणी करने की कोई यानी कोई बड़ा तो विद्वान व्यक्ति तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अनुमान होते हैं। जो अपने अर्थतज्ञ हैं तो वो भी अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाते हैं, यानी कुछ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से ग्रो करेंगी इसके बारे में बताते हैं। तो वो क्या बहुत बड़े यानी डॉक्टर नहीं बता सकेंगे इसके बारे में। डॉक्टर कौन से? जो चिकित्सा जो करते हैं, अस्पताल वाले डॉक्टर अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बता सकते, और अर्थशास्त्र के डॉक्टर चिकित्सा के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन उस विभाग का ध्यान जो लेता है, तो वो व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति समाज के बारे में ध्यान लेता हो, तो कोई व्यक्ति चिकित्सा के बारे में ज्ञान लेता होगा, पढ़ता होगा, कोई अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ता होगा, है कि नहीं। तो जिस भी बारे में जो व्यक्ति पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो उस स्थिति के बारे में जो है वो कुछ अनुमान व्यक्त कर सकता है। तो हम उस अनुमान के आधार पे यानी वो आप उसको भविष्य कह लीजिए, सामान्य भाषा में। सामान्य लोग क्या कहेंगे? उसको भविष्य कहेंगे। तो लेकिन ये क्या होता है? एक अनुमान होता है जो जितना व्यक्ति विद्वान होता है, और वो अनुमान कोई ऐसे यानी 100% जो है सत्य में उतरने वाले नहीं होते। वो उसके लिए कुछ परिस्थिति रहती है जिन्हें हम अपने संज्ञान में लेते हैं, जिसको गृहीत परिस्थिति बोलते हैं। अगर वो परिस्थिति वैसी ही रही तो वो सत्य यानी मैंने जो कुछ बताया होगा वो सत्य सिद्ध होगा। मान लीजिए कि मैंने उसको बताया कि भाई तुमने अगर वो बटवा किसी का ले लिया तो तुम जेल में जाओगे। अगर मान लीजिए कि वो बटवा लेते हुए किसी ने देखना चाहिए उसको, फिर वो जिसका बटवा है उसने शिकायत करनी चाहिए पुलिस में, है कि नहीं। और वो जेल में जाने से पहले ही मान लीजिए कि जिसने वो चुराया उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, तो फिर वो जेल में कैसे जाएगा। इसलिए ये जो परिस्थितियां है ना, ये जो उसका जिंदा रहना, फिर उसका किसी ने देखना, ये जो परिस्थितियां है वो अगर सामान्य रहती है, उसमें कोई बदल नहीं होता, तो जाके वो जो अनुमान है वो आखिर तक जाके सत्य ही सिद्ध होते हैं। तो ये मैं असित मुनि के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि असित मुनि ने जो बोला कि ये बुद्ध ही बनेंगे, तो ये असित मुनि ने क्या अनुमान लगाया था क्या? नहीं, ये जो कुछ चीज़ें हैं वो उस हिसाब से लिखी गई है कि उस जो घटना है उस घटना का क्या हो, इफेक्ट हो। अगर ये जो चमत्कार यानी जो भविष्य बताना या दिव्य दृष्टि से देखना है ना, ये अगर चमत्कार अगर बुद्ध के साथ अगर चिपके होते और चिपका रहे हैं लोग, तो ये अगर सत्य होते तो बुद्ध के जो सिद्धांत है, बुद्ध ने जो पढ़ाया, तो वो पढ़ाने से अच्छा था कि ये चमत्कार की विधि उन्होंने बताई होती, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई दिव्य दृष्टि से देख सकता, ऐसे अगर विद्या किसी को प्राप्त हो, अगर वो देख रहा है यानी असित मुनि देखता है दिव्य दृष्टि से पूरे जम्बू द्वीप में, और वो मानता है कि ये बुद्ध बनेगा तब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, यानी बुद्ध जो है असित मुनि से भी बड़ा विद्वान व्यक्ति बनेगा, ऐसा उनको लगता है। तो फिर ऐसे विद्वान व्यक्ति की मान लीजिए कि हमने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अगर यानी एक नियुक्ति कर दी, तो हमें इतनी बड़ी सेना की, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो अपने ऐसे आंखें बंद कर दिया तो किसने चोरी की, कौन सा अपराधी कहाँ छुपा है ना, और जो आतंकवादी लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये सब ऐसे ही पता चल जाएगा अपने को। तो ऐसी विद्या बुद्ध ने लोगों को सिखाई होती। बुद्ध ने जो शिक्षा बताई है, जो 4 आर्य सत्य बताए है, जो अष्टांगिक मार्ग हमें बताया है, जो 10 पारमिता उन्होंने जो सिखाए है, लेकिन उसमें तो ऐसे कुछ दिखता ही नहीं कि इससे कुछ विद्या प्राप्त हो रही है, कोई चमत्कार घड़ रहा है ना। जो हम आगे आगे जब ये किताब पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमको इसके बारे में और विस्तार से समझ में आएगा कि बुद्ध चमत्कार के बारे में क्या कहते हैं, बुद्ध ऐसे विद्याओं के बारे में क्या कहते हैं, हमें समझ में आएगा।
और यानी चिंता की बात तो ये है कि बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध के अनुयायी, ये जो है कोई भी व्यक्ति रहे, उनको क्या लगता है कि बुद्ध क्या बोलते हैं कि तुम जो हो, तुम्हारे दुखों का कारण तुम ही हो, तुम्हारे दुख की वजह तुम ही हो। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें ही कुछ अपने जीवन में बदलना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, तुमको बदलना पड़ेगा, तुम ही कारण हो, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को क्या चाहिए कि लोगों को चाहिए कि हमें, यानी हमें कुछ ऐसा, यानी तुम 10 दिन का उपवास कर लो, तुम पास हो जाओगे। ये जो है भभूति, ये पानी में मिला के फलाना दिन पी लो तो तुम्हें बच्चा प्राप्त हो जाएगा। यानी तुम्हारे जो समस्याएं है, तुम्हें कुछ प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ ऐसे अनुष्ठान करो, कुछ व्रत करो, कुछ उपवास करो, इसके कारण तुम्हारे जो समस्याएं है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा उनको धर्म चाहिए, ऐसे उनको बातें चाहिए। खुद में परिवर्तन की बातें जो बुद्ध बताते हैं वो उनको नहीं चाहिए। इसीलिए जो है बुद्ध के साथ में इस तरह के चमत्कार, इस तरह के जो अकल्पनीय जो बातें हैं वो बुद्ध के साथ में बाद में भी जोड़ी गई। बुद्ध जब थे तब भी उनके साथ में वो जोड़ने का कोशिश की गई है, लेकिन बुद्ध ने जो बताया है कि देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो उन्होंने जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है ना, धम्मचक्र जो अपना बताया तो वो वहाँ पे जो उन्होंने बताया है उसी के आधार पे ये जो सभी के सभी चमत्कारिक जो बातें हैं, जो अकल्पनीय बातें हैं, हम उसको झुटला सकते हैं, हम उसको असत्य घोषित कर सकते हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये जो असित मुनि का जो आगमन है, तो असित जो आया था तो वो उसका जो आप लोगों ने पहले ही किताब में क्या लिखा है वो पढ़ा होगा। मैंने कुछ उसमें यानी विस्तार से वो पढ़े हुई चीज़ें नहीं बताई, लेकिन जो मेन चीज़ें थे वो बताई, और उसका जो पूरा विश्लेषण किया है कि किस तरह से वो जो सभी बातें हैं वो एक क्या है, अतिशयोक्ति है। हमारे भारत का पूरा साहित्य ही जो पुरातन साहित्य है वो काव्यमय ढंग से लिखा गया है, और आज भी उसी तरह से हम किसी व्यक्ति का वर्णन आज भी करते हैं। तुम हो तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो तुम में है ना, तुम एक चट्टान के भांति हो, ऐसे हम किसी का भी वर्णन करते। ये तो कवि और जो सिनेमा के डायरेक्टर, जो डायलॉग लिखने वाले लोग हैं, वो इस तरह के जो बातें लिखते हैं तो वो अच्छी तरह से हम लोगों को ये बातें समझा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके ध्यान में, समझ में ये चीज़ें जो है मैंने बताई वो आई होंगी। आशा करता हूँ कि आप इस जो चैनल में दिखाए गए सभी वीडियोस आप देख रहे होंगे और विश्लेषण भी कर रहे होंगे। तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप जो बुद्ध और उनका धम्म जो ये जो हम बता रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन पे दिया है, तो उसको आप जाके देखिए, पूरे वीडियो देखिए। और कुछ ऐसे यानी जो प्रासंगिक वीडियो भी जो है, कुछ ऐसे घटनाएं घटित होते हैं जिनके बारे में बोलना अत्यंत आवश्यक होता है, तो उनके बारे में भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं उस प्लेलिस्ट में। वास्तव में जाके जो प्लेलिस्ट का नाम है वहाँ पे भी आप उस तरह के वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आई होंगी, और आप सभी के लिए मैत्री भावना व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।